इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे किस्से और कहानियां मौजूद हैं जिनसे लोग अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में बने शेख चिल्ली के मकबरे की, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इस मकबरे में लगा पत्थर भी वही पत्थर है जो आगरा में स्थित ताजमहल में लगा है और बनावट भी मिलती जुलती है। यही कारण है कि देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। राजधानी दिल्ली से अमृतसर के बीच इसके अलावा कोई भी ऐसा स्मारक नहीं है जिसमें शाहजहां के समकालीन संगमरमर का प्रयोग किया गया हो। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में दाराशिकों ने लगभग 17वीं ईस्वी के मध्य में इसे बनवाया था। ये मकबरा दाराशिकों के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक था। मकबरे की स्थापत्य कला बेजोड़ है, जो हर्ष के टीले के नाम से विख्यात प्राचीन टीले के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दाराशिकों ने करवाया था, जो इस बात का प्रतीक है मध्यकाल में थानेसर सूफी उपासकों का गढ़ रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल से बचे संगमरमर का इस्तेमाल इस मकबरे को बनाने में किया गया है। इस टीले के पश्चिमी भाग में जलालुद्दीन साबरी की दरगाह भी मौजूद है, जहां उन्हें उनके मरणोपरांत दफनाया गया था। देखिए, हरियाणा के थानेसर शहर में जो शेख चिल्ली का मकबरा है, उसका निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। तो बताया जाता है कि जो शाहजहां थे, उनके जो बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र दाराशिकों, उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। अब जिनके लिए ये मकबरे का निर्माण किया गया, उनका नाम आम लोग तो शेख चिल्ली के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका नाम लोग कहते हैं कि अब्दुल रहीम बन्नूरी, और कई लोग कहते हैं अब्दुल रजाक। तो इनके बारे में भी कोई खास विवरण हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो मकबरा है, ये लगभग ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए इसको उत्तर भारत का ताजमहल भी कहते हैं। और यहाँ जो कई जो सोर्सेज जो बताते हैं कि ताजमहल में जो संगमरमर बच गया था, उसका ही प्रयोग इस मकबरे के बनाने के लिए किया गया था। और शैली की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो जैसे जो पैटर्न ताजमहल का है, वही पैटर्न इस मकबरे में भी है। क्योंकि जैसा आपने ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल में भी जो दिखावटी जो कब्रें हैं, वो ऊपर के हिस्से में हैं, और असली जो कब्रें हैं वो निचले हिस्से में हैं। आज ये टीला पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसकी बनावट व सुंदरता देखने के लिए लोग दूर दूर से कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। भारत सरकार द्वारा अब इस मकबरे को 100 स्मारकों में शामिल किया गया है, और जब भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, तब इस स्मारक पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।